गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th के लिए है और ये लास्ट वीडियो लेक्चर है बच्चों। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं रियल नंबर का, और लास्ट एक्सरसाइज होगी ये। तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल, और जो रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसी डेसिमल एक्सपेंशन पर हमारे पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थ्योरम्स दे रखी हैं। सम बेसिक थ्योरम ऑन रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम डेसिमल एक्सपेंशन जो वीडियो लेक्चर जो 5 था, वीडियो लेक्चर 5 में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस हमने समझा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने रिप्रेजेंट की थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं कि ऐसी कौन सी रैशनल नंबर की जो फॉर्म है, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालें तो उस केस के अंदर वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होगी। तो फिर चलिए बच्चों इन कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास यही आता है, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, सम बेसिक थ्योरम ऑन द रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने जो वीडियो लेक्चर 5 किया था, उसी वीडियो लेक्चर 5 के अंदर जो हमने रैशनल नंबर जो पढ़ा था, वो रैशनल नंबर हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में। और इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में q जो है, ये q हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर p एंड q बोथ आर द इंटीजर, बोथ आर द इंटीजर। p और q जो होते हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। p और q जो इंटीजर है ये दोनों हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हम ले सकते हैं। लेकिन हमने जो वीडियो लेक्चर 5 था, उसी वीडियो लेक्चर 5 के अंदर इस रेशनल नंबर की हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी थी। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। और जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, इसी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे तो वो दो टाइप से आती है। फर्स्ट टाइप तो हमारे पास क्या मिलेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड क्या टाइप मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इन रिपीटिंग, इन ए रिपीटिंग, इन ए रिपीटिंग फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों हमने वीडियो लेक्चर 5 में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन रिपीटिंग फॉर्म बड़े अच्छे से पढ़ी थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ स्टेप के बाद जो एक्सपेंशन है वो रुक जाए, यानी कि और ज़्यादा डिवाइड ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए वो नंबर से हमारे पास रिपीटिंग की फॉर्म में आते जाएं और वो टर्मिनेट ना हो, यानी कि हर केस के अंदर किसी न किसी नंबर से वो डिवाइड होता जाए। लेकिन वो जो डिवीजन होगी या तो रिपीटिंग की फॉर्म में मिलेगी, या फिर कुछ नंबर हैं, कुछ इंटीजर हैं, वो ग्रुप के अंदर हमारे पास रिपीट मिलेंगे। अगर आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे से समझना है तो आप एक बार इससे पहले वीडियो लेक्चर 5 को जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने बड़े अच्छे से समझा था
कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर बस हमने यही बताना है कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर के ऊपर क्या क्या कंडीशन लगेंगी कि वो रेशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की बात कर लेता हूं। मैंने यहां पर लिखा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखो बच्चों, जो रेशनल नंबर जो होता है उस रेशनल नंबर को हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन q जो होता है वो जीरो के नॉट इक्वल होता है, एंड p और q बोथ आर द इंटीजर, बोथ आर द इंटीजर। ये p और q जो है ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन जो थ्योरम पढ़ेंगे, इन थ्योरम्स का रिजल्ट मैं बता देता हूँ। इन थ्योरम्स के अंदर रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब इस डिनोमिनेटर यानी q के जो फैक्टर हैं वो q के फैक्टर 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n इस फॉर्म में आएंगे, तो हमारे पास क्या होगी, वो रेशनल नंबर जो होगा उस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होगी टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर इसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाता है, जैसे 2 और 5 भी है लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, जैसे 2 रेज टू पावर n इंटू में 7 रेज टू पावर p इंटू में 5 रेज टू पावर m, इस टाइप का अगर कोई प्राइम फैक्टर आता है इसे q के फैक्टर करते हैं तब, तो उस केस के अंदर जो रेशनल नंबर जो है उस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटेड होगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट ये आ रहा होगा कि यहाँ तक तो ठीक है कि क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर किए, अगर 2 रेज टू पावर m और इंटू में 5 रेज टू पावर n आते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर आता है तो वो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है, जो रेशनल नंबर है वो हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जो केस पड़ा टर्मिनेटिंग के लिए, अगर इस q के फैक्टर 2 रेज टू पावर m इंटू में 5 रेज टू पावर n हो तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग। वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है टर्मिनेटिंग मिलेगी। अगर मान लो कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस q के फैक्टर करें वो ओनली ऑन 2 रेज टू पावर m के आए, और इस q के फैक्टर करें वो ओनली ऑन 5 रेज टू पावर n आए। देखो बच्चों, अगर ओनली ऑन 2 की पावर आती है इस q के प्राइम फैक्टर में तो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर इस q के प्राइम फैक्टर किए और 5 की पावर n ही बनती है, यानी कि 5 रेज टू पावर 2 आया, 5 रेज टू पावर 6 आया, तो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होगी टर्मिनेटिंग। क्योंकि हमने फर्स्ट केस के अंदर ये देखा कि 2 रेज टू पावर m है, इसको मैं 5 रेज टू पावर 0 से तो मल्टीप्लाई करवा ही सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। और सेकंड केस के अंदर इस 5 को मैं 2 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, तो हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगी, टर्मिनेटिंग होगी। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 25। पहले तो अगर ये कैंसिल आउट होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमने इनको सबसे पहले कैंसिल आउट करना है। तो मैंने लिखा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0 5 4 जा कितना हुआ, 5 4 जा होगा 20।
तो ये डेसिमल हमारे पास ये रेशनल नंबर था, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो यहाँ पर इस 25 के अगर फैक्टर देखें तो हमारे पास 5 इंटू में 5 यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2 आता है। तो इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें जीरो ही क्यों ना आ गए हों। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ये बताना है विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड कि जो गिवन रेशनल नंबर है, ये गिवन रेशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगी। इन सभी पार्ट्स के अंदर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ये जितने भी 10 पार्ट्स हैं, इनमें से एक या दो पार्ट ही मैं आपको बताऊंगा आज। बाकी जितने भी पार्ट बचते हैं वो आपने ट्राई करके देखने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया। जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो हमने सबसे पहले 3125 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हमने यहीं पर इसके प्राइम फैक्टर किए 3125। तो सबसे पहले ये 5 पर जाता है, 5 6 जा 30 और फिर 5 2 जा 10 एंड लास्ट में 5 5 जा 25। उसके बाद दोबारा से 5 पर जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और लास्ट में 5 5 जा 25। दोबारा से 5 पर जाता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और फिर दोबारा से 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उस फर्स्ट पार्ट में जो डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 3125। इसके प्राइम फैक्टर आए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पर हम ये सोच रहेंगे कि जो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की जो रिजल्ट देखा था उसमें क्यू के फैक्टर यानी कि जो प्राइम फैक्टर आए उसमें 5 की पावर और 2 की पावर यही फैक्टर मिलने चाहिए, अदरवाइज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 5 तो है और इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर 5 भी है और 2 भी है। तो इसका मतलब ये जो गिवन जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट होगा। उसके बाद मैंने इसका 6 पार्ट लिया। 6 पार्ट में क्या दे रखा है, 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5। देखो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर आता है 7 और जिसकी पावर कितनी दे रखी है 5। तो इसका मतलब ये क्या हुई, ये हुई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाउट विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो रेशनल नंबर टर्मिनेट हुए, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है, जिन रेशनल नंबर की, तो उन रेशनल नंबर को हमने इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बताना है। तो वहां पर जो क्वेश्चन था मैंने फर्स्ट पार्ट ही लिया। वो फर्स्ट पार्ट दे रखा था 13 डिवाइडेड बाई 3125। हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 5 और इनटू में 2 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें नोट करना है वो कॉन्सेप्ट हमें ये नोट करना है यहाँ पर कि जो ये गिवन जो रेशनल नंबर है कि जो प्राइम फैक्टर आए उस क्यू के प्राइम फैक्टर के अंदर एक तो है हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 5 और सेकंड दे रखा है 2 रेज़ टू पावर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर हैं इन प्राइम फैक्टर की जो पावर है, जैसे 5 रेज़ टू पावर 5 है और 2 रेज़ टू पावर 0 है, तो इनको हम इक्वल करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 भी लेके आएंगे। तो इसको मैंने 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया। न्यूमरेटर में रिजल्ट बचेगा 13 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 5 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया
और यहाँ पर रिजल्ट बचता है 5 की 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10, ये होल रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास होता है 32। अब हमने 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करवाई, वो हमारे पास होता है 416, और डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 जीरो लगा दूंगा मैं, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसी डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिजल्ट हमारे पास है 416, तो मैंने इसको लिखा 0.0041 और 6। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी 13 डिवाइडेड बाई 3125 की, वो हमारे पास कितनी होगी, 0.0041 और 6। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने बच्चों ट्राई करके देखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, तो इसको आपने ट्राई करके देखना है सेल्फली ही। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर वीडियो लेक्चर 6 तक ये जो रियल नंबर का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री के हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।